नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम पर सपा का घमासान मचा हुआ है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आखिर कब कब विवादों के घेरे में रही ईवीएम? इस बार अखिलेश यादव ने इसके मूवमेंट पर सवाल क्यों उठाया है? नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यूपी के कई जिलों में हंगामा हो रहा है। ईवीएम में छेड़छाड़ या फिर अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किए हैं। वाराणसी, अलीगढ़, सोनभद्र, बदायूं, बरेली, आगरा, मेरठ समेत करीब 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम की निगरानी सतर्कता के साथ कर रहे हैं। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि आज अखिलेश यादव भले ही ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हों, लेकिन सबसे पहले बीजेपी ने ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और भाजपा कई राज्यों में चुनाव हार गई थी, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए थे। महाराष्ट्र और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतपत्रों को फिर से पेश करने की मांग की गई थी। लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब आयोग ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है, तो देश में इस माध्यम से चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे पर एक किताब भी लिख डाली थी। इसी तरह 2014 में जब भाजपा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती, तो असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की जीत ईवीएम की वजह से हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी 2017 में चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंका कि केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज ने खुलेआम ईवीएम को हैक करने का डेमो भी कर डाला। उत्तर प्रदेश में मायावती भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। मायावती ने एक बयान में कहा था कि बीजेपी की जीत सिर्फ ईवीएम में छेड़खानी की वजह से हुई है। इन आरोपों पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने 2017 के मई में राजनीतिक दलों को अपने दावे को साबित करने और ईवीएम को हैक करने के लिए खुली चुनौती दी थी। आयोग ने 12 मई को ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को खुली चुनौती में शामिल होने के लिए 3 जून को आमंत्रित किया था, लेकिन आयोग की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए ज्यादातर दल तैयार ही नहीं हुए। जब चुनाव नहीं हो रहे होते हैं, तब ईवीएम को जिला निर्वाचन अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कोषागार या फिर गोदाम में रखा जाता है। सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड की निगरानी में होते हैं। चुनाव की तारीख के करीब ईवीएम को पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आवंटित किया जाता है। एक बार मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को तुरंत स्ट्रांग रूम में नहीं भेजा जाता है। पीठासीन अधिकारियों को मशीनों में दर्ज मतों का लेखा जोखा तैयार करना होता है। जब ईवीएम स्ट्रांग रूम तक जा रहा होता है, तो उम्मीदवार या फिर उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम ले जाने वाले वाहनों के पीछे भी जाते हैं, जो अक्सर मतगणना केंद्र के करीब होता है। नतीजे के दिन मतगणना तभी शुरू होती है जब उम्मीदवार या फिर उनके पोलिंग एजेंट ईवीएम की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं कि कहीं सील टूटी तो नहीं है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।